नमस्कार। जनसुलभ पुस्तकालय के फेसबुक पेज से लाइव कार्यक्रम में मैं सोमा बंदोपाध्याय आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। भारतवर्ष के अन्यतम सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक कवि केदारनाथ सिंह जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, जो कि 19 नवंबर आने वाला है, जनसुलभ पुस्तकालय की ओर से एक व्याख्यान माला का आयोजन किया गया है। आज की ये प्रस्तुति है मेरी ओर से, ऐसे पहुँची उनकी कविताएं मुझ तक। तो कविता है क्या? मेरे लिए कविता अनुभूति और अनुभव से निर्मित एक सेतु है। उस सेतु के एक और कवि द्वारा सृष्ट कविता है और दूसरी ओर पाठक कुल। आज के रंगहीन परिवेश और व्यस्तताओं से भरे जीवन में कविता के माध्यम से ही हम देखते हैं जीवन का आघात, प्रतिघात, दुख, सुख, वेदना, उल्लास का प्रतिबिंब। कवि मन में निरंतर पथ चलने का आह्वान रहने पर भी कवि एक प्रकार से निस्संग, निष्पक्ष होकर ही प्रत्येक शब्द का सटीक चयन कर कविता की सृष्टि करता है। उसके लिए तो शब्द ही ब्रह्म है। अर्थों से पूर्ण वह कविता पाठक को आनंद लोक में ले जाती है। कवि कविता के माध्यम से दान कर जाते हैं प्रेम का अमृत। इसी तरह सृष्टि होती है एक सार्थक कविता की। कविता का बोध और अनुभूति कवि के साथ हमारा आत्मीय परिचय करवाता है। कवि कविता में जिस व्यंजना की सृष्टि करते हैं या फिर बिंब के माध्यम से जीवन की छवि अंकित करते हैं, कविता पाठ के बाद पाठक अनायास कवि और उसके द्वारा सृष्ट कविता के साथ एक आत्मीय बंधन में बंध जाता है। कविता का सुख और कविता का दुख आंतरिक होता है। इसलिए मनुष्य देहबद्ध जीव होने के बावजूद कविता के माध्यम से इंद्रियातीत एक आनंद सागर में डूब जाता है। और यही है कवि केदारनाथ सिंह और उनके द्वारा सृष्ट काव्य का गौरवमय सत्य। 3 लंबे वर्ष बीत गए हैं। कवि केदारनाथ सिंह इस इहलोक को त्याग कर चले गए हैं, परंतु उनके समूचे अस्तित्व के साथ वह आज भी हमारे जीवन चेतना से जुड़े हुए हैं ओतप्रोत रूप से। उनका स्वच्छ दृष्टिकोण, विश्व मैत्री और संस्कृति के समन्वय का सेतु बंधन, उनकी कविताओं की विलक्षण खूबियाँ, उदाहरणार्थ बिंबात्मकता, लोक तत्व के आस्वाद से भरपूर भौतिक अभौतिक जगत की व्याख्या, आत्मीय मोहक भाषा का सहज प्रयोग जो हमें मोह मुक्त कर देता है। ये सब कुछ हमें इतना उद्बुद्ध करता है कि हम जीवन देवता से नित्य प्रार्थना करते हैं कि उनकी सृष्टि युगों तक हमें जीवन पथ पर सही दिशा में अग्रसर होने की शक्ति देती रहे। हर कवि के भीतर एक पथिक रहता है। मैं समझती हूँ मेरे प्रिय कवि केदारनाथ जी भी पंथी रहे हैं जीवन भर। केवल लाठी के बदले हाथ में उन्होंने उठा लिया था कलम। कविवर पथिक का वो पांथशाला सजा हुआ है। पांथशाला यानी कि जहाँ पर पथिक चलते चलते क्लांत हो जाने के बाद आश्रय लेता है। वहाँ उनके मानस में समाये विविध वर्णी कविताओं के कई कई रंगों से वो भर देते हैं, सजा देते हैं उसे। वो रंगों के ईश्वर हैं। जीवन की कई विविध अनुभूतियों से और विविध अनुभवों से रंगा है उनका सारा का सारा कल्पना जगत। उस रंग से वो पाठक के मन को अनायास स्पर्श करता है।
और तब बहुत इच्छा होती है उस कवि से मिलने की, उसके संस्पर्श में जाने की। बहुत साध होती है उसकी कविता को स्पर्श करने की। मेरे प्रिय कवि की कल्पना रंगी है प्राणों के उच्छ्वासों से, मन के असीम अनंत आलोक से। ये कल्पना किसी निश्चित नियम से बंधी नहीं है, और इसी तरह उसके हृदय के भीतर दौड़ते महाकाल के उस घोड़े को भी वो बड़े प्यार से रोक देते हैं। महाकाल का वो घोड़ा कितनी ही बातें बताता रहता है कवि को। वास्तव में कवि खुद से कुछ छिपाता नहीं है, इसलिए उसमें आत्म प्रवंचना भी नहीं है, न स्वयं से न उसकी कल्पना से। मेरे मानस में मेरे प्रिय कवि की छवि तो ऐसी ही है। केदारनाथ जी की कविताओं से पहला साक्षात्कार मेरी छात्रावस्था में हुआ था। समय जैसे जैसे बीतता गया, उनकी कविताओं के प्रति लगाव भी गहरा होता गया। कवि से कभी न मिलने पर भी उनकी कविताओं के माध्यम से मैं उन तक पहुंच ही जाती। एक गहरी आत्मीयता, एक ऊष्माहट मुझे भीतर तक छू जाती, और यही से एक तीव्र इच्छा उनकी कविताओं को बांग्ला में अनुवाद करने की भी पैदा होने लगी थी। मुझे याद है पहली कविता जिसका मैंने बांग्ला में भाषांतरण किया था, हाथ कविता थी, पर वो कहीं छपी नहीं थी। परवर्ती काल में कब उनसे मेरा पहली बार मिलना हुआ तो अनायास ही ये कविता मुझे याद आ गई थी। उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए मैंने सोचा, दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए। उनकी कविताओं के प्रति एक दुर्निवार आकर्षण तब पैदा हुआ जब मैंने अपने जीवन युद्ध में प्रवेश किया। एक कठिन समय से गुजरते वक्त आए दिन उनकी काव्य पंक्तियों का आश्रय मुझे लेना पड़ता था। आखिर में एक भीरू लड़की ने धीरे धीरे उन काव्य पंक्तियों में अपना मूल मंत्र ढूंढ लिया था। मैं कवि को कोट करती हूँ, इंतज़ार मत करो, जो कहना है कह डालो, क्योंकि हो सकता है फिर कहने का कोई अर्थ न रह जाए। आप सब जानते हैं उनकी पंक्तियाँ पानी एक रोशनी है, यहाँ से देखो काव्य संकलन से, या फिर अब लौट आओ, तुमने अपना काम पूरा कर लिया है। अगर कंधे दुख रहे हो कोई बात नहीं, यकीन करो कंधों पर, यकीन करो और खोज लाओ कोई नई चट्टान। यहाँ से ही देखो काव्य ग्रंथ की कविता, कलाकार की पंक्तियाँ हैं, या अनमोल पंक्तियाँ। समय के निष्ठुर चक्रव्यूह में फंसकर जब दिशाहीन हो रही थी मैं, इन्हीं शब्दों ने मुझ में अपरिमित साहस भर दिया था और मैं गुम होने से बच गई थी। ठंड से नहीं मरते हैं शब्द, मेरे बहुत बहुत प्रिय पंक्तियाँ हैं ये। ठंड से नहीं मरते हैं शब्द, वे मर जाते हैं साहस की कमी से, कई बार मौसम की नमी से मर जाते हैं शब्द। ये पंक्तियाँ काफ़ी थी जी, ये पंक्तियाँ काफ़ी थी मेरे भीतर एक नए उत्साह को जन्म देने के लिए। आज जब भी उनके काव्य संग्रह के पन्नों को खोलकर बिना नाम की उस नदी, जिसे मैंने बांग्ला में अनामनी नदी के नाम से अनुवाद किया है, कि उस पार जाकर बैठती हूँ तो उनकी आवाज़ सुन पाती हूँ। वे जला देते हैं एक टूटे ही लालटेन, टांग देते हैं किसी ऊंचे बांस पर, ताकि उनके होने